हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है एलिप्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो तो हमारा पैराबोला का, ठीक है। उससे पहले हमने सर्किल को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिप्स को। तो बेटा क्योंकि मैं जो पहले लेक्चर रिकॉर्ड करता था वो सेंटर पे करता था, ठीक है। तो अभी क्योंकि डेली रूटीन थोड़ी टफ हो गई है तो सेंटर पे रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो इसलिए मैंने आज का लेक्चर जो है पेज पे रिकॉर्ड किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिप्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं और एलिप्स के जितने फॉर्म्स होते हैं जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम फॉर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले एलिप्स हम किसे कहते हैं? तो बेटा एलिप्स एक ऐसा लोकस होता है। लोकस मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर, इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी फिक्स्ड पॉइंट फोकस से और फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स से। मतलब ये होता है कि ये मैंने आपको जैसे पैराबोला में समझाया था, ये लाइन जो होती है इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इस फोकस से ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को या उस लोकस ऑफ पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं, ओके। उसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, वो क्या होती है? इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। टू फिक्स्ड पॉइंट्स का मकसद क्या है? फोकाई, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में, तो वो हमेशा क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज, वो हमेशा सेम होता है। इसका मकसद ये है कि ये जो होता है ना फोकस, ये चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं सेंटर, ठीक है। 0,0 इसका सेंटर होता है और इस सेंटर से इस फोकाई का डिस्टेंस और इस सेंटर से इस फोकस का डिस्टेंस, ये दोनों साइड से क्या होंगे? इक्वल हो जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को भी हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं, सिंपली, ओके। अब एलिप्स की यहाँ पर हम दो फॉर्म्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, एलिप्स हम वो डिस्कस करेंगे जिसका सेंटर जो होगा वो एक्सिस पर होगा, मतलब या तो एक्स एक्सिस पर होगा या तो वाई एक्सिस पर होगा, ये बात, ओके। और इसमें हम दो टाइप्स के एलिप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन दो टाइप्स पे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एलिप्स का सेंटर हम चेंज कर देंगे, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ना हो, तो फिर इसकी इक्वेशन जो होती है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने पैराबोला में डिस्कस करी थी चीज़ें कि इक्वेशन किस तरीके से होती है, या फोकस की पॉइंट क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है एलिप्स की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेटा देखें, एलिप्स इस टाइप का एक पैटर्न होता है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, पहले वो नोट कर लें कि ये होता है एलिप्स का शेप होता है, ठीक है। एलिप्स के शेप की ये जो साइड होती है ना, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मतलब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है जो मेजर एक्सिस से, ये होती है मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर हो और माइनर एक्सिस के पैरेलल हो, उस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ओके। और ये होता है लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होती है, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है उसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। वही चीज़ें जो हमने पैराबोला में पढ़ी थी, ओके। और ये जो होती है ना, ये एंड पॉइंट्स होती हैं पैराबोला यानी एलिप्स की। ये एलिप्स की क्या होती है? एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स क्योंकि दो होती हैं, तो इसकी वजह से एक यानी एंड पॉइंट होगी राइट साइड, तो राइट साइड होगी a,0 और लेफ्ट साइड होगी -a,0। क्योंकि ये एक्स एक्सिस की राइट साइड है तो हमेशा एक्स पॉजिटिव रहेगा, और एक्स से अगर नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो ये एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो होती है इस लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। ये होती है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हम उसे कहते हैं जहाँ पर फोकस लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइन जहाँ पर फोकस लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और जहाँ पर फोकस लाई नहीं करते उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो ये माइनर एक्सिस होती है, और इस माइनर एक्सिस की ये जो एंड पॉइंट्स होती है ना, वो होती है, एक होती है 0,b, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे वाई तो होगा लेकिन x 0 होता है, तो उसकी वजह से पॉइंट क्या हो जाएगी? 0,b, और ये होगी 0,-b, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और नीचे मैंने इसी ही यानी एलिप्स की कुछ पॉइंट्स लिखी हैं कि ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहाँ पे a b किसको डिनोट करते हैं? a b डिनोट करते हैं इसकी एंड पॉइंट्स को, ओके। और यहाँ पर कंडीशन होती है कि a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, ओके। उसके बाद इसकी एसेंट्रिसिटी की अगर बात करें तो बेटा जैसे हमने पैराबोला सर्किल की जो एसेंट्रिसिटी पढ़ी थी, वैसे ही एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और लेस देन 1 होती है, या कभी कभी लिखा हुआ होता है e लेस देन 1। तो अगर यानी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो गई तो उस स्ट्रक्चर को या उस लोकस ऑफ द पॉइंट्स को हम कहते हैं एलिप्स, ओके। उसके बाद अगर हम इसके फोकाई की बात करें, फोकाई का मकसद क्या है? फोकस, ठीक है। अब इसके फोकस दो होंगे, क्योंकि पैराबोला मैंने पढ़ा था उसके फोकस एक ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे इसके यानी एलिप्स की कितने फोकस होते हैं? दो फोकाई होते हैं। तो एक होता है ये फोकाई, एक होता है ये, एक होता है राइट साइड वाला, एक होता है लेफ्ट साइड वाला। तो राइट साइड पर जो फोकस होता है वो होता है AE,0 और लेफ्ट साइड का होता है -AE,0। तो इसको अगर आप एक साथ करके लिखें तो वो क्या होगा? +-AE,0। ई किसको डिनोट करता है? ई डिनोट करता है एसेंट्रिसिटी को, ओके। उसके बाद वर्टाइसिस या वर्टेक्स। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, वर्टाइसिस हम उसे कहते हैं जो एंड पॉइंट्स होती हैं मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस ये है, तो इस मेजर एक्सिस की ये जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टाइसिस, ओके। तो वर्टाइसिस की अगर हम पॉइंट्स देख लें तो वो क्या होंगी?
प्लस माइनस ए कामा जीरो, ठीक है, क्योंकि ये ए कामा जीरो, ये माइनस ए कामा जीरो एक साथ करके लिखेंगे तो प्लस माइनस ए कामा जीरो। और को वर्टाइसिस क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। अब ये होते हैं माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस जो एंड पॉइंट्स हैं वो है जीरो कामा बी और जीरो कामा माइनस बी, एक साथ करके लिखेंगे तो क्या होगा? जीरो कामा प्लस माइनस बी। ओके, उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है वो होती है 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होती है वो होती है 2b, क्योंकि मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो a की फॉर्म में होते हैं और माइनर एक्सिस में जो पॉइंट्स होते हैं वो b की फॉर्म में होते हैं। तो इसकी वजह से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगी और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होगी वो होगी 2b, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, जिस लाइन पर फोकाई जो होते हैं लाई करते हैं उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होती है मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस एक्जैक्टली एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, हमने पढ़ी है, वो क्या होती है? y = 0, ठीक है। और एक होती है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये होती है माइनर एक्सिस, और तो माइनर एक्सिस आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली y एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x = 0। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अब आगे हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखें, यानी डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है ना वो होती है x = ± a डिवाइड बाई ई। अब यहाँ पे x = x क्यों आया? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होती है ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखें ये होता है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या होगी? पैरेलल। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल होती है तो इस इक्वेशन हमेशा x की फॉर्म में होती है, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमेशा क्या होता है? इक्वेशन हमेशा x की फॉर्म होती है। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? वो होगी ±a डिवाइड बाई ई, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लेटरा रेक्टा प्लूरल फॉर्म में हम वैसे इसे लेटस रेक्टम कहते हैं। तो लेटरा रेक्टा की इक्वेशन जो होती है वो होती है x = ±a ई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में हमेशा क्या होगा? a को एसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, और इक्वेशन ऑफ लेटरा रेक्टा में क्या करते हैं? हम a को e से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बाकी बात सेम ही होती है, प्लस माइनस सेम यूज़ होता है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि हमेशा याद रखिएगा कि एलिप्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है ना वो हमेशा सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से सिमेट्रिक होता है, एंड बोथ एक्सेस, और अपनी एक्सेस से भी सिमेट्रिक होता है। इसका मकसद ये है कि अगर हम इसको यूँ घुमा दें पूरा कम्प्लीटली, अगर हम इसको यूँ घुमाएं तो क्या होगा? ये सेम स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप इसको यूँ भी चेंज करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू चेंज करें तो भी क्या होगा? ये सेम स्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ द सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड बोथ एक्सेस। दोनों एक्सेस पे भी क्या होता है? ये ओरिजिन ही होता है। ओके, और दूसरा जो आपका एलिप्स है वो होता है एक ऐसा एलिप्स जिसका फोकस जो हो वाई एक्सिस पर हो। इसका फोकस आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर था, इसका फोकस क्या है? वाई एक्सिस पर। तो इक्वेशन सेम होगी, डायरेक्ट्रिक्स आपका या क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। ओके, अब इनकी पॉइंट्स है ना वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। कैसे? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थी एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये वर्टाइसिस थी, क्योंकि मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट्स को वर्टाइसिस कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट्स जो है वो ये हो गई वाई एक्सिस पर होगी। तो वाई एक्सिस पर होगी तो इसकी जो एंड पॉइंट्स होंगी वो होगी 1,0 और -1,0। और ये लेटेस्ट रेक्टम है, और लेटेस्ट रेक्टम क्योंकि फोकस से पास होता है तो यहाँ पे फोकस वाई एक्सिस पर है, तो 0,e और 0,-e, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं माइनर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वो होगा b,0 और -b,0। तो सेम ही इस दो टाइप्स की एलिप्स पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वही हम इस पर ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आप देख लें, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इक्वेशंस को। तो बेटा इक्वेशन एलिप्स की सेम ही होती है, ठीक है, चाहे वो मेजर एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो। तो इक्वेशन होगी x² / a² + y² / b² = 1, और a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। सेम ही कंडीशन जो इसकी थी। ओके, उसके बाद एसेंट्रिसिटी की बात करें तो एसेंट्रिसिटी भी सेम ही होती है, चाहे वो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर हो या एक्सिस पर हो, डजेंट मैटर। ओके, उसके बाद है फोकाई। अगर हम फोकाई की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकाई था एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे फोकाई वाई एक्सिस पर हो गया। तो क्या हो जाएगी? ये पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोकाई था ±AE,0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, ±AE। तो क्या कर देंगे? आप उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। ओके, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो गए तो इसकी वजह से। उसके बाद वर्टाइसिस की अगर हम बात करें तो वर्टाइसिस होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ 0, ±A, ठीक है। और को वर्टाइसिस माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट्स, तो माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगी? ±B,0। ओके, उसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम ही 2a होगी, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेम 2b होगी, जो इसकी थी 2a और 2b बात सेम ही है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो बेटा यहाँ देखें मेजर एक्सिस की इक्वेशन एक्जैक्टली वाई एक्सिस हो गई। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x = 0। और माइनर एक्सिस की अगर इक्वेशन पूछी जाए तो माइनर एक्सिस एक्जैक्टली एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y = 0, ठीक है, सिंपली। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो होगी y = अब यहाँ पे y क्यों आया? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया डायरेक्ट्रिक्स तो इक्वेशन होगी y की फॉर्म में, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया तो इक्वेशन उसकी होगी x की फॉर्म में। ओके, तो बाकी बात सेम ही होगी, ±A डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई e। और अगर इक्वेशन ऑफ लेटरा रेक्टा की बात करें तो वो सेम ही होगी, y = ±A इंटू ई, ठीक है, क्योंकि लेटरा रेक्टा आप देख सकते हैं ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो इक्वेशन हमेशा y की फॉर्म में ही
होती है, ठीक है। तो आगे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बाद है एक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स। तो बेटा एक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स हम किसे कहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो न्यू सिलेबस है मैथ्स का उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूड है। तो बेटा देखें एक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स की सिंपल एक डेफिनेशन है वो आप याद कर लें कि इफ़ डायमीटर ऑफ सर्किल इज़ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, मतलब इलिप्स की जो मेजर एक्सिस की लेंथ है ना, अगर वो सर्किल के डायमीटर के बराबर हो गई, ठीक है, तो उस सर्किल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका अंदर जो शेप है ये वाला शेप इलिप्स का है, ठीक है, और ये है डायमीटर। अगर ये डायमीटर एग्जैक्टली इलिप्स का क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो ये ऊपर वाली जो साइड बनेगी ना, ये हमेशा क्या बनेगा, एक्सिलरी सर्किल बनेगा। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स हम क्या कहते हैं कि इफ़ डायमीटर ऑफ सर्किल इज एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज नोन एज एक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो बड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस करी थी वही उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है वर्टाइसेस ऑफ द इलिप्स। अब आपको इलिप्स गिवन है 25x² + 9y² = 225। तो आपको ये बताना है कि इसके वर्टाइसेस क्या होंगे। तो पहली बात आप मुझे बताएं वर्टाइसेस क्या होते हैं। वर्टाइसेस होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टाइसेस कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 225 को दोनों साइड से डिवाइड करवाएंगे। जब आप डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 225 होगा और 9 डिवाइड बाय 225 होगा, ठीक है। तो वर्टाइसिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्टाइसिस का मकसद क्या होता है, मेजर एक्सिस की यानी एंड पॉइंट्स। तो मेजर एक्सिस इसकी फॉर्म में होती है, हमें पता है ना, मेजर एक्सिस इसकी फॉर्म में होती है 0, ±a। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे a जो बनेगा ना, क्योंकि इक्वेशन हमेशा होती है x²/a², तो यहाँ पे a जो बनेगा वो 5 बनेगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 225 से, तो ये 25 डिवाइड बाई 225 होगा, तो कैंसिल आउट होके नीचे 25 बचेगा। अगर 25 बचेगा तो 25 5 का स्क्वायर होता है, तो a आपका 5 हो जाएगा। अगर a 5 हो गया तो क्या बनेगा, इसकी यानी वर्टाइसिस क्या बनेगी, 0, ±5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड। तो मैंने आपको अभी बताया मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को कहते हैं वर्टाइसिस और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को कहते हैं कोवर्टाइसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो बेटा इलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है लेस देन 1, और एसेंट्रिसिटी अगर 0 हो गई तो वो सर्किल हो जाता है, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो गई तो पैराबोला हो जाता है। ओके, उसके बाद है फोकाई ऑफ द इलिप्स। अब बेटा देखें, अब ये आपको एलिप्स गिवन है, इसका फोकाई फाइंड करना है, यानी कि इनके फोकस क्या होंगे। ओके, तो बेटा हमेशा बात रखें कि फोकाई, अगर हम फोकस की बात करें तो पहले आप इसको एलिप्स की इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। तो x² यहाँ पे 9 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और y² डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ = 1। ओके, अगर हम फोकाई की बात करें तो फोकस जो होता है वो होता है, बाद अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस की इक्वेशन जो बनती है ना वो होती है ±AE, 0, ठीक है, ये होता है फोकस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की जो इक्वेशन जो ए है किसके बराबर है, 3 के, तो यहाँ पे जो फोकस बनेगा वो बनेगा ±3, 0। ओके, तो ये इक्वेशन यानी फोकस की पॉइंट बनेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस। अब ये आपको इलिप्स गिवन है, इसकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। तो बेटा देखें, आप सिंपली ये देख सकते हैं ना, x² + 4y² = 16 है। अगर आप 16 को डिवाइड करवा दें तो x²/16 हो जाएगा, +4y² 16 हो जाएगा और =1 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x² और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये y² ये कैंसिल आउट होकर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें 4 जो बचेगा तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप देखें, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बतानी है, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस हमेशा देखें, अगर जो फोकस है किसी भी एलिप्स का, अगर फोकस एक्स एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है ना वो बनती है y = 0। ओके, अगर एलिप्स का जो फोकस है वो y एक्सिस पर आ गया तो फिर उसका यानी इक्वेशन जो होगी मेजर एक्सिस की वो बनती है x = 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमेशा हमें पता है कि एलिप्स में ये a होता है, ये b होता है, और a हमेशा b से ग्रेटर होता है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन तो है एलिप्स की। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बतानी है। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = 0। ओके, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्किल इज़ द स्पेशल केस ऑफ। तो सर्किल हमेशा किसका स्पेशल केस होता है, ये होता है एलिप्स का। जब इसेंट्रिसिटी = 0 हो जाती है तो वो हमेशा क्या बनता है, हमेशा सर्किल बनता है, और सर्किल स्पेशल केस होता है किसका, एलिप्स का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम एलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं, और इसी पैटर्न के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एनईडी में, ठीक है। मेहरान में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको मेहरान में ज़्यादातर इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपको जस्ट एसेंट्रिसिटी का पूछा जाएगा या फोकस का डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल ईजी टेस्ट होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती मेहरान की। आप कोशिश करें जितने भी MCQs हैं, ठीक है, किसी भी बुकलेट से हों तो आप उसे उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप दोबारा से लेक्चर को देखें, लेक्चर को समझने की कोशिश करें। ओके, तो मिलते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर में, हाइपरबोला में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि वन शॉट लेक्चर भी अपलोड करूँ, ताकि आपको बाद में फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए भी बिल्कुल आसानी हो जाए तैयारी के लिए। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।